Good morning. Standard English, subject math, trigonometric function. Trigonometric functions for all my dear student standard 11th. You start standard 10th. मैंने करवा दिया था, but it is the most important chapter on the basis of 11th and 12th. You start trigonometry in the lower state. बिल्कुल ओरिजिन से हमें चलना है. Standard 10th, chapter number 8, trigonometry. A triangle is a right triangle. अगर कोई ट्रायंगल कैसा है, राइट है, ए बी सी, दिस इज एंगल थीटा, थीटा इज परपेंडिकुलर, adjacent and hypotenuse. You know that sin theta perpendicular upon hypotenuse, cos adjacent upon hypotenuse, tan perpendicular upon adjacent. ये हो गया. Cot adjacent upon perpendicular, cosec hypotenuse upon perpendicular, sec hypotenuse upon adjacent. ये आप जानते हैं. फिर अपोजिट में कौन है? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा. मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड रूल क्या आ गया? कास थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा. इट मीन्स कास थीटा इक्वल सेक थीटा इक्वल टू 1. थर्ड रूल tan थीटा इक्वल टू 1 बाई काट थीटा. तो tan थीटा इनटू काट थीटा इक्वल टू 1. ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आ गए. चौथा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. पांचवा काट थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी कौन कौन सी हमारे पास है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यहाँ से 3 आइडेंटिटी बन सकती है, 2 और बन सकती है. कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा. पहली आइडेंटिटी हो गई. दूसरी आइडेंटिटी बी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. 1 इक्वल टू कभी कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कंसीडर 1 या 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर. और tan स्क्वायर थीटा बहुत सारा यूज है. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. आप आइडेंटिटी सी है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा या काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा. ओके, यू विल राइट डाउन. Angle table is the most important. Sin, cos, tan, cot, cosec, sec. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. 0 और 0, 1 by 2, 1 by 2,
3/2 1/2 1/2 0। फार्मूला लिखा था मैंने tan का sin बाय cos। डिवीजन कर दो, डिवीजन का सिंबल भी है 1/√3 1√3 0 नीचे आया इनफाइनाइट। काट है तो tan को उल्टा कर दो इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। काट का अपोजिट tan, साइन का अपोजिट कोसेक। सही। इनफाइनाइट 2√2 2/√3 1। सेक के लिए कास को 1 ऊपर चला जाएगा, ये हुआ एंगल। इतना तो बेसिक आपको उससे क्लियर करना है। सेकेंड स्टैंडर्ड वेवलेंथ में बी द एंगल, where angle means there are two types of angle. First is a positive angle, second is a negative angle. Why? ऐसा क्यों हो गया? Why positive क्या है? Why negative क्या है? Now rotation depend on rotation. If you rotate about angle एंटीक्लॉकवाइज, आपके पास घड़ी है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटीक्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल। ये क्या होगा? यही हमको क्लॉक से ही पता चलेगा कि यू विल रोटेट अबाउट एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज, देन इट इज योर पॉजिटिव 0 You are for all students at post construction positive, मैक्सिमम आपने पॉजिटिव एंगल का कंस्ट्रक्शन अभी तक किया है। अगर आपको मैंने बोला कि यू विल कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री या यूज बाय प्रोटेक्टर में 30 डिग्री एंगल, तो आप देखो यहाँ से आप ऐसे चलते हो ना 0 10 30 मीन्स डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स 30 डिग्री। सेकेंड एंगल यू आर फाइंड 90 डिग्री, तो दैट 10 20 30 एंड 90 ये आ गया। तो डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव एंगल। Now negative angle, negative angle may be the rotate about clockwise direction। यहाँ आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ, एंगल को बना दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कोई दिक्कत? नो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन -30 डिग्री में, तो आप ए से नेगेटिव साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे जाएंगे ये जो है -30 डिग्री हो। Only change figure, clockwise direction may be made under the positive, anti-clockwise direction may be made under negative। ओके, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एंगल के दो और बचे। फर्स्ट इज डिग्री, सेकेंड इज रेडियस। डिग्री में कैसा अंतर होता है? डिग्री एंड रेडियस। डिग्री आपको बताने की जरूरत नहीं है। फाइंड 120 डिग्री, आपको इस 9 डिग्री प्रोटेक्टर से 120 डिग्री, ये 140 डिग्री हो गया। मेक अ 30 डिग्री 45 डिग्री, दैट इज ड्रा द फिगर यूज्ड बाय प्रोटेक्टर। जब हम कोई एंगल को प्रोटेक्टर से बनाते हैं, यूज करते हैं,
then this is called degree. Protractor में भी है, each angle will be represent degree, 10, 20, 30, 90, 45, 60, anyhow. Radian, if you rotate about circular path, that is the center O, now radius R, and R length here, this is a angle is radian. जब हम कोई चीज को सर्कल के राउंड रोटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियन. नाउ definition, radian, ratio of arc length and radius. तो एंगल अल्फा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. इफ आर्क लेंथ अगर 6 है और रेडियस भी 6 है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 6/6, 1 रेडियन. इस 1 रेडियन की डिफिनेशन क्या है कि इफ अ सर्कल में विद रेडियस r, now arc length here is equal to r. Arc length and radius both are same. Now make the angle on the center is called radius. Okay. Now pi represented by radian, pi value 100 exactly. Okay. So अब चेंजेस, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन. मतलब आप डिग्री को किस में ले जाओ, रेडियन में ले जाओ. रूल्स क्या आएगा, डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोई भी डिग्री, मान लो 120 डिग्री है, इसको रेडियन में ले जाना है तो डिग्री लिखेंगे, फिर पाई बाई 180. हर एक क्वेश्चन में यही आएगा, 2 पाई बाई 6 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला. सो दैट कन्वर्ट 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, नाउ 60 डिग्री. आप कन्वर्ट करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 180, ये आ जाएगा पाई बाई 4, ये आ जाएगा पाई बाई 6, ये आ जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई. जब आप इसको चेंज करेंगे तो दिस टेबल में भी कन्वर्ट रेडियन. कन्वर्ट हो गए. Convert radian to degree. तो फार्मूला रेडियन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई. एनी हाउ रेडियन 2 पाई बाई 4, नो 2 पाई बाई 3. क्या कर रहे हैं, 2 पाई बाई 3 रेडियन है, मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई. पाई पाई से गया 60, दैट 120. 7 पाई बाई 4 कन्वर्ट करो, 5 पाई बाई 6 कन्वर्ट करो,